वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज द आर्टिकल्स एंड देयर यूजेस। तो आपको पता है कि हम आर्टिकल पर जो है वो पहले 4 वीडियोस बना चुके हैं। 2 वीडियोस जो हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल पर है, उसके रूल्स पे है, और थर्ड वीडियो है कि हमें कहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने कल जो वीडियो अपलोड की वो थी डेफिनेट आर्टिकल द पे। तो कंटिन्यू करते हैं उसको। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके साथ कल शेयर किए थे, आज उनको कंटिन्यू करते हैं। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके साथ शेयर किए थे, उम्मीद है कि वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और आप जब नेक्स्ट कभी भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट का या डेफिनेट का, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे या फिर बेजा उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब इट एंड like our video, share your feedback because your feedback is very important for us. Let's start today's lecture. Yesterday we have talked about rule number 6, और इसमें था कि जब भी आप कोई मटेरियल, कोई abstract noun वगैरह जो है वैसे इनके साथ जो है वो दा का यूज़ नहीं करेंगे। कोई abstract noun हो गया, मटेरियल होगा, लेकिन अगर यही abstract noun और मटेरियल आपके लिए कोई स्पेसिफिक बन जाते हैं, यानी उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, देन आप उसमें उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें ज़रा, द शुगर इन द पॉट इज़ मिक्सड विद सैंड। अब यहाँ पर जो मटेरियल है, बट व्हेन सच नाउन्स आर मेड स्पेसिफिक इन अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेज और क्लास, द दे टेक द डेफिनेट आर्टिकल। ओके, जब इस तरह के मटेरियल्स या इस तरह के नाउन्स जो हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं, वो किसी क्लास के साथ मिलकर उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, देन उसके साथ द यूज़ करना पड़ता है। तो आपने ये याद रखना है। ये हमने रिवीजन की है रूल नंबर 6 की, जो कल हमने किया है, कल वाली वीडियो में। 7th रूल है, द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास और अ काइंड। तो जब हम दा को किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो किसी क्लास को या फिर किसी काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे द बिजनेसमैन विल ऑलवेज थिंक ऑफ मनी। अब द बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन की जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस क्लास के जितने भी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने इससे पहले ये सिंगल बिजनेसमैन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन ये अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमने दा लगाया। फिर है द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। द एटम, जितने भी एटम हैं, वो जितने भी मैटर हैं, मटेरियल है, एटम उनका जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसलिए हमने इसके साथ दा लगाया। एक आइटम, यानी हर एटम की यहाँ पर बात हो रही है, जितने भी मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सबकी बात हो रही है। ये सिंगल एटम जो है वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बाकी के जो एग्जांपल्स हैं आप उसको रीड आउट कर लें। फिर है रूल नंबर 8 है, बिफोर नेम ऑफ बिल्डिंग्स आर प्लेस एटसेट्रा लाइक चर्च, जेल, स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिजन्स, डू नॉट टेक द definite article when we refer to the purpose for which they are used। तो वैसे हम जब कैजुअल बात करेंगे किसी चीज़ की, तो हमने ऊपर भी यही देखा कि जब बात हो इस यूनिट रूल नंबर 6 में कि वो वाले नाउन्स या फिर मटेरियल जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ हम कभी भी दान नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो ही स्पेसिफिक बन जाते हैं, यानी वो किसी क्लास के साथ मिलकर हम उसको देखते हैं, मटेरियल को या नाउन को, तो फिर उसके साथ हम दा लगाते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है किसी बिल्डिंग, प्लेसेस के साथ। वैसे हम अगर कैजुअल नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं जी, चर्च, किसी जेल का, किसी स्कूल का, वट एवर, किसी का भी, तो हम उसको नहीं। लेकिन अगर हम स्पेशली किसी पर्पज़ के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, उस बिल्डिंग का, तब हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं। वी गो टू मॉस्क्यू फॉर प्रेयर, हमें पता है। तो द डेफिनेट आर्टिकल व्हेन वी रेफर टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, तो हमने इनके साथ जो है वो यूज़ नहीं करना है। हमें पता है कि किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए इनके साथ जब हम किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब इनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है कि जब हम किसी पर्पस के लिए वी गो टू मॉस्क्यू। अब ये देखें, हम प्रेयर करने के लिए मॉस्क्यू जा रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, वी गो टू द मॉस्क्यू फॉर प्रेयर।
हमें पता है मॉस्क्यू हम कब जाते हैं, जब हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर आप किसी मॉस्क्यू का रेफरेंस दे रहे हैं, बात कर रहे हैं द जामा मॉस्क्यू इज मोस्ट फेमस मॉस्क्यू, या फिर हम किसी और चीज़ के बारे में इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ दा लगाएंगे। लेकिन उसके बिल्डिंग मॉस्क्यू यानी बिल्डिंग जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, उसको उसके साथ दा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, हमें पता है बच्चे स्कूल क्या क्या करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद है ही हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 3 years। इन द प्रिजन्स हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रिजन्स में किस मकसद के लिए प्रिजन्स होती है, पनिशमेंट के लिए होती है, इसलिए इसके साथ दा लगाना ज़रूरी नहीं है। या फिर हम कहें कोई रेफरेंस देना चाहें किसी ख़ास जगह पर, बताएं कि ये प्रिजन्स जो है वो इस रोड पे है, तो फिर हम बताएंगे यहाँ ये प्रिजन्स जो है ये किस तरह के जो होते हैं सज़ा याफ्ता लोग उनके लिए होती है, तो ये तब हम यूज़ करेंगे। लेकिन एज पर्पस जो है, जो बिल्डिंग अपना पर्पस बयान कर रही है, उसके साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखें, बट व्हेन द रेफरेंस इज मेयरली टू द बिल्डिंग और प्लेस एन आर्टिकल इज यूज्ड, यानी वही बात कि जब आप उस बिल्डिंग को किसी रेफरेंस के लिए यूज़ करें तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर वही बिल्डिंग उसके पर्पस के लिए, जो उसका एक्चुअल पर्पस है, उसके लिए यूज़ हो रही है, तो उसके साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम उसको किसी रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे तब हम लगाएंगे। जैसे देयर इज़ अ चर्च अक्रॉस द रिवर, you can easily see the church from here, okay। There is a good school in our area, we went to the prison house to visit someone, ओके। जब आप कोई रेफरेंस देना चाहें तब आपने उसके साथ आर्टिकल का यूज़ करना है। अदरवाइज वो उसके पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंग है, अगर उसी पर्पस के लिए आप यूज़ करें तो उसके साथ रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर है प्लूरल नाउन डू नॉट टेक द बिफोर देम व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। तो जो प्लूरल होते हैं, जब वो उनकी जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ दा नहीं लगाया जाता। जैसे मैंगोज आर स्वीट, ठीक है, ये जनरल सेंस है कि वैसे मैंगोज जो होते हैं वो स्वीट ही होते हैं, इसलिए इसके साथ दाल लगाने की जरूरत नहीं है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, जनरल है। बर्ड्स हेल्प फार्मर इन मैनी वेज, बसेस आर क्राउडेड एट दिस आर। तो जब हमने प्लूरल को देखना है, जनरल सेंस में हम देखते हैं, तो फिर हम जो है उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बट व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज्ड वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल विद देम। लेकिन जब उनको स्पेसिफिक किया जाता है, ये बात तकरीबन हर रूल में आ रही है। जनरल सेंस में हम उनके साथ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब वो ही हमारे लिए स्पेसिफिक हो जाती, कुछ खास हो जाता है, तब हम उनके साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 10, जैसे सम ऑफ द मैंगोज, अब देखिए सम ऑफ द मैंगोज इन दिस बास्केट आर अनराइप। अब खास पर्पज़ ये है कि बास्केट में कुछ मैंगोज हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो अभी कच्चे हैं, तो इसलिए उसके साथ हमने दा लगाया। लेकिन जर्नल सेंस में दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल है द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ आ कंट्री, यानी हमने दा उनके नेम के साथ भी लगाने हैं जो कि अपनी कंट्री के इनहेबिटेंट को जाहिर करते हैं। द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, ठीक है, हमें पता है कि इंग्लिश जो हैं वो कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। तो जब आप उन नॉन के साथ लगाएंगे जो कि किसी कंट्री को कोई कंट्री उनका हैबिटेट है, इनहेबिटेड है, तो उनके रहने की जगह है, तो हम उनके साथ दा लगाएंगे, ठीक है। द जर्मन आर अ मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, यानी तो ये द जर्मन जो है वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके साथ दा लगाया। बट वी डू नॉट पुट दा बिफोर द नेम्स ऑफ देयर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के साथ आपने कभी भी दा नहीं लगाना, द इंग्लिश नहीं लगाना, ठीक है, द रशियन नहीं लगाना, द उर्दू नहीं लगाना। आपने लैंग्वेजेस के साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, प्रॉपर नाउन डू नॉट जनरली हैव एन आर्टिकल बिफोर देम बट देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। जो प्रॉपर नाउन हम यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, उनके लिए दा का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर यूज़ आता है, तो देखते हैं कहाँ आता है। दा इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ एंशंट एपिक्स, रिलीजियस बुक, द रेफरेंस बुक्स,
works, calendar, almanacs, and the like. The Iliad, the Odyssey, the Bible, the Quran, the Upanishad, the Oxford Dictionary of Quotation and this and that. Okay. वैसे ये प्रॉपर नाउन जो है उनके साथ नहीं आएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक बुक्स हैं, ठीक है, उनके साथ हम दा लगाते हैं. लुक अप द डेट इन द कैलेंडर, लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, लुक अप द प्लेस इन द atlas, you will find the weather forecast in the almanac. ठीक है, तो जब हम किसी पर्पस के लिए इस बुक को यूज करेंगे तब हम दा लगाएंगे. Here we are not referring copies of the Iliad or of the Quran of the calendar, but to the original work as a composition of which copies a Bible, a calendar are in circulation. Okay, the is used in connection with geography and with natural phenomena, where all of us know the things are thing referred to. The sun, the earth, the star, the moon, the clouds and this and that, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा. द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज. ठीक है, नेचुरल जियोग्राफी के लिए भी दा का यूज़ किया जाता है. ये 11 जो रूल है प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं. बुक्स जो आती हैं, ठीक है, उनके साथ हम दा यूज़ करते हैं. फिर यहाँ पर जो है वो कुछ बुक्स जब हम यूज़ करते हैं किसी रेफरेंस के लिए तो हम उनके साथ दा लगाएंगे. जो यहाँ पर माउंटेन है, स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, यानी जियोग्राफी प्लेसेस हैं, जियोग्राफी सिचुएशंस हैं, हम रेफरेंस देते हैं जियोग्राफी का, तो उनके साथ हम दा लगाते हैं. ठीक है, जैसे